तो मैं चाहता हूं रुचिता अय्यर का जोरदार ताली से स्वागत करें। नमस्कार, मेरा नाम रुचिता है। आप सभी अतिथिगण को नमस्ते। नितिन भैया धन्यवाद इस मौके के लिए फिर से, और आप सबको धन्यवाद हम लोग को इतने ध्यान से सुनने के लिए। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तो मेरी कविता का नाम है माता कैकेयी। माता कैकेयी से हम सब परिचित हैं। राजा दशरथ की तीसरी सबसे प्रिय रानी माता कैकेयी। तो मैंने सोचा कि रामायण को थोड़ा स्मरण करें और आज माता कैकेयी को हम याद करें। हम जब माता कैकेयी को याद करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले वनवास याद आता है, 14 वर्षों का वनवास। पर आज उस नजरिए को बदलते हैं और मैंने अपने नजरिए से माता कैकेयी को इस तरीके का रूप देने की कोशिश की है। पुत्र मोह में अंधी थी, पुत्र मोह में अंधी थी, या था सत्ता का मोह। पुत्र मोह में अंधी थी, या था सत्ता का मोह, या था वो वचनबद्ध। क्या था आखिर? जो भी था, जैसा भी था, अहम रचनाकार थी वो रामायण की। जो भी था, जैसा भी था, अहम रचनाकार थी वो रामायण की। संसार और युगों के लिए यही चलता आ रहा है। मांगा वचन मिला वनवास, मांगा वचन मिला वनवास, हुआ सीता हरण और शुरू हुई गाथा 14 वर्षों की। दशा कुछ ऐसी थी रामायण की कि धरती लोक से आसमान लोक तक हाहाकार मच उठा था। कुछ सुखी न था, न राम सुख, न सीता सुख, ना लक्ष्मण सुख, ना भरत सुख। कुछ सुखी ना था उस अयोध्या में, सिवाय उस वचन की पूर्ति के कुछ सुखी ना था उस अयोध्या में। बुरी ना तो कैकेयी थी और ना ही मंत्रा, बुरा था तो उस सोच की उपज, उस वचन की उपज, जिसकी जड़ें सिर्फ दुख को बो रही थी, जिसके उपज के परिणाम स्वरूप एक माँ से उसका पुत्र, एक पिता से उसका पुत्र, एक पत्नी से उसका पति, एक भाई से उसका भाई और एक प्रजा से उसका सबसे प्रिय राजा छिन गया था। सब कुछ वनवास हो गया था, सब कुछ वनवास लग रहा था उस अयोध्या में। पर ताज्जुब की बात जानते हैं आज भी क्या है? उस कटु सोच की उपज आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आज भी मनुष्य अपने सुख की प्राप्ति के लिए न जाने कितने वचन, कितने रिश्तों को दांव पे लगा देता है। पर जानते हैं हकीकत क्या है? हकीकत तो आज भी यही है कि हम चाहे जितना राम, जितना सीता खोज लें, हम सबके अंदर क्षण भर कैकेयी आज भी जीवित है। धन्यवाद। पर क्या ये भी सत्य नहीं कि माता कैकेयी ने जो भी किया पुत्र मोह में किया, पुत्र प्रेम में किया? आप जानते हैं अध्यात्म रामायण के अनुसार माता कैकेयी तो भगवान श्री राम की सबसे बड़ी भक्त थी। फिर वो दोषी क्यों? फिर उसे ऐसा श्राप क्यों कि कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी ना रखे? पर माता कैकेयी ने तो जो किया मोह में किया, पुत्र प्रेम में किया। संतान के लिए ऐसा ही किया जाता होगा ना? अवश्य अनुचित था वो वचन की मांग, वो वनवास, सब कुछ अनुचित था। पर ये भी तो होना लिखा होगा, क्योंकि इस युग को उस युग की गाथा समझाने के लिए ये भी तो होना लिखा होगा। क्योंकि अगर रामायण घटित ना होती तो ना इस संसार को राम नाम मिलता, सीता नाम मिलता और ना अयोध्या को उसका प्रिय राजा मिलता। धन्यवाद। माता कैकेयी का ये रूप संसार के लिए सदैव एक सीख रहेगा। और जानते हैं
अध्यात्म रामायण में माता कैकेयी के इस प्रेम भाव को क्या कहा जाता है? तत् सुखा सुखीवतम, जिसका अर्थ है असली खुशी भगवान के सुख में है। तो इस कलयुग में भी हमें अपने अंदर राम खोज लेना है, क्योंकि परम सत्य तो आज भी यही है कि राम बिन मर्यादा की परिभाषा नहीं, और सीता बिन सौम्यता और त्याग की परिभाषा नहीं, और माता कैकेयी बिन पुत्र मोह और पुत्र प्रेम की परिभाषा नहीं, और रामायण जैसी कोई पवित्र घटना नहीं। तो आओ हम सब मिलकर राम लिखें, आओ हम सब मिलकर सीता लिखें, आओ इस त्रेता युग को कलयुग में याद करें, आओ रामायण स्मरण करें, आओ प्रेम स्मरण करें, आओ प्रेम स्मरण करें। धन्यवाद।